नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं चंडीगढ़ टीजीटी की वैकेंसी के रिगार्डिंग वीडियो। ये 2024 की वैकेंसी आ गई हैं। इनकी आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी इस फॉर्म के लिए, एग्ज़ाम की डेट के अलावा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, टॉपिक्स क्या होंगे, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन की जो डिटेल्स हैं वो क्या रहेंगी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है और शुरू फॉर्म कब से होंगे। ये सारी की सारी डिटेल्स आज की हम वीडियो में करने जा रहे हैं। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अगर आपको पसंद आती है वीडियो शेयर कीजिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, मैं आप लोगों की जवाब ज़रूर दूंगी। तो चलिए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। ये है हमारा डिटेल नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, जिसमें मास्टर्स और मिस्ट्रेस यानी मेल टीचर और फीमेल टीचर के लिए ये वैकेंसी आई है। एडवर्टीज़मेंट नंबर है 52023 और 9 फरवरी को ये एडवर्टीज़मेंट आया था। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे आप लोगों के, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना। ओपनिंग डेट जो आपकी एप्लीकेशन की रहने वाली है वो 26 फरवरी से शुरू होगा फॉर्म भरना। 26 फरवरी 2024 दोपहर 11 बजे के बाद आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 18 मार्च रहेगी शाम 5 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट फीस करने की है वो 21 मार्च है, ठीक है, अप टू 2 PM। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट डेट है, ये आप लोग ज़रूर इसको नोटिस में ले लें, ठीक है। इसके बाद में हम आगे जो डिटेल्स हैं, कितनी वैकेंसीज आई हैं किस पोस्ट के लिए, तो टोटल मिलाकर के एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ ने एडवर्टीज़मेंट दी हैं लगभग 303 वैकेंसी के लिए, ठीक है, यहाँ पे दी गई हैं। और किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है ये भी पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। जैसे डीपीई में 16 जनरल की वैकेंसी है, एससी की 6 हैं, ओबीसी के लिए 9 हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 है, टोटल पोस्ट 35 हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए 4 हैं और पीडब्ल्यूडी की 1 वैकेंसी है। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जनरल की 6 वैकेंसी आई हैं, एससी कैटेगरी के लिए 3, ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 1, टोटल पोस्ट 14 हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 1। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की कोई वैकेंसी नहीं आई है। फाइन आर्ट वालों के लिए 24 जनरल की हैं, एससी कैटेगरी के लिए 10 हैं, ओबीसी के लिए 15 हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 हैं, टोटल 54 हैं और एक्स सर्विसमैन की 5 है। और यहाँ पे फिजिकली जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए 1 निकली है, ठीक है। अब इसके बाद में हिंदी की देख लेते हैं, 8 हैं, जनरल की 3, एससी कैटेगरी की, ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, टोटल मिलाकर के 17 हैं, एक्स सर्विसमैन की 2 हैं और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर 1 वैकेंसी आई है। होम साइंस की 8 जनरल की हैं, 4 एससी कैटेगरी के अंडर में हैं, ओबीसी की 5 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, टोटल पोस्ट 19 हैं और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 2 हैं और 1 यहाँ पर निकली पीडब्ल्यूडी के लिए। इसके बाद में हम देखते हैं मैथमेटिक्स की, यहाँ पर 4 जनरल की हैं, एससी कैटेगरी की 1 है, ओबीसी की 2 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, टोटल पोस्ट 8 हैं और एक्स सर्विसमैन की 1 है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर भी 1 है। म्यूज़िक वालों के लिए 7 जनरल की हैं, एससी कैटेगरी की 3 हैं, ओबीसी के लिए 4 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, टोटल पोस्ट आपकी 15 हैं और 1 एक्स सर्विसमैन की और 1 पीडब्ल्यूडी की है। पंजाबी के अंदर 9 जनरल की हैं, 3 एससी कैटेगरी की, 5 ओबीसी की, 2 ईडब्ल्यूएस की, टोटल 19 हैं और एक्स सर्विसमैन की 2 हैं। संस्कृत के लिए 11 जर्नल की हैं, एससी कैटेगरी के अंदर 4 हैं, ओबीसी की 7 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, टोटल पोस्ट 24 हैं, 2 एक्स सर्विसमैन की हैं और 1 अदर वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी के लिए। साइंस वालों के लिए, साइंस जो मेडिकल वालों के लिए 11 जर्नल के अंडर है, एससी कैटेगरी के लिए 5 हैं, ओबीसी की 7 हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 हैं, टोटल पोस्ट 26 हैं और 3 एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। नॉन मेडिकल साइंस वालों के लिए 21 जर्नल की हैं, एससी कैटेगरी की 9 हैं, ओबीसी के लिए 13, 5 ईडब्ल्यूएस की और टोटल 48, 5 एक्स सर्विसमैन की हैं। सोशल स्टडीज़ की बात करें तो 11 जनरल कैटेगरी के अंदर, 4 एससी कैटेगरी के अंदर, 7 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस, टोटल पोस्ट 24 है और एक्स सर्विसमैन के अंदर 2 वैकेंसियां हैं। तो ये पूरा डाटा है किस कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी है। तो जनरल की टोटल 136 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी की 55 हैं, ओबीसी की 82 हैं, ईडब्ल्यूएस की 30 हैं, टोटल पोस्ट हैं आपकी 303, एक्स सर्विसमैन की 30 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर 12 हैं। तो ये तो थी डिटेल नोटिफिकेशन की किस पोस्ट के अंदर में
कितनी वैकेंसियाँ आई हैं, ठीक है, किस कैटेगरी के अंडर में कितनी वैकेंसियाँ आई हैं। अब बात कर लेते हैं पे स्केल जो इसका रहेगा वो रहेगा मतलब लेवल 7 पे रहेगा, तो 9300 से लेकर के 34,800 तक ये आपका पे ग्रेड रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं ये पे ग्रेड जो रहेगा, ग्रेड पे आपका 4600 रहेगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं पर पोस्ट के लिए क्या क्या मांगा गया है। तो जो जनरल साइंस वालों के लिए है नॉन मेडिकल कैटेगरी के अंदर, उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में ग्रेजुएट होना चाहिए, कम से कम 50% नंबरों के साथ में। बैचलर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, बीएड की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए विद साइंस या मैथमेटिक्स एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, वो भी 50% नंबरों के साथ में। इसके अलावा पास इन सेंट्रल टीचर्स जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी CTET आपका पास होना चाहिए। पेपर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ मास्टर या मिस्टर्स जो भी साइंस की वैकेंसी है। इसके अलावा या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड BSc BEd वाला आपने डिप्लोमा या डिग्री किया हो 50% नंबरों के साथ में, और CTET आपको क्वालिफाई होना चाहिए। जनरल साइंस मेडिकल के लिए आपके पास में होना चाहिए ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री होनी चाहिए ग्रेजुएट 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है। इसके अलावा आपका BEd होना चाहिए जिसमें आपका साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, वो 50 नंबरों के साथ में। CTET का पेपर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ मास्टर या मिस्टर्स जो भी आपकी कंडीशंस हैं, ठीक है, वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए। या फिर यहाँ पे भी कहा गया है या फिर आपका 4 साल का जो डिग्री कोर्स होता है इंटीग्रेटेड वो आपके पास होना चाहिए। सोशल साइंस वालों के लिए भी सेम यही है कि ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा BEd होनी चाहिए 50% नंबरों के साथ में। CTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए, अगर इंटीग्रेटेड है तब भी आपका पास होना चाहिए। 4 ईयर्स वाला अगर इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया है तो 50% नंबरों से पास होना चाहिए। मैथमेटिक्स वाले पोस्ट के लिए भी यही है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए कम से कम 50% नंबरों के साथ में, BEd होनी चाहिए आपकी, और आपको CTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया हो BSc BEd वाला। इंग्लिश के लिए भी यही है कि आपने 50% नंबरों के साथ में ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री आपकी होनी चाहिए 50% नंबरों के साथ में, और इट्स इक्विवेलेंट विद इंग्लिश आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें। CTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यही हिंदी के लिए भी है सेम। पंजाबी के लिए भी यही बात लागू होती है कि पंजाबी आपने BEd में एक टीचिंग सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, 50% नंबरों के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद पंजाबी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। संस्कृत के लिए भी यही है, ठीक है, 50% आपके नंबर होने चाहिए। इसके बाद में फिजिकल एजुकेशन एंड DP की बात करें हम तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और DPEd होना चाहिए BPEd, और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, BPEd का कोर्स होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ। फाइन आर्ट वालों के लिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री होनी चाहिए 50% नंबरों के साथ में। होम साइंस वालों के लिए BSc डिग्री होनी चाहिए होम साइंस में इक्विवेलेंट, और फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा BEd होनी चाहिए आपके पास में। म्यूजिक में ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए म्यूजिक में 50% नंबरों के साथ में। इसके अलावा BEd होना चाहिए आपके पास में 50% मार्क्स के साथ में, जिसमें म्यूजिक आपका एक टीचिंग सब्जेक्ट हो। या फिर ग्रेजुएटेड एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, या फिर डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ये थी आपकी बेसिक जो क्वालिफिकेशन आपसे डिमांड की गई है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की फॉर द पोस्ट ऑफ मास्टर्स या मिस्टर्स। तो मेरिट लिस्ट जो आपकी रहेगी वो टोटल मार्क्स के बिहाव पे रहेगी, ठीक है। वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा आपका 150 नंबरों का, पार्ट A में और पार्ट B में, ठीक है। वो सिंगल शिफ्ट में या मल्टीपल शिफ्ट में होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे पार्ट A और पार्ट B के लिए, कम से कम आपको 40% स्कोर दोनों में करना है। रिटन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहेंगे 150, जिसमें A पार्ट 50 मिनट का रहेगा सिंगल शिफ्ट में, और पार्ट B के लिए मिलेंगे आपको 100 मिनट, यानी 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए 150 मिनट्स आपको मिलेंगे।
पार्ट ए में आपका जो क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 12 क्वेश्चन रहेंगे, यानी जीके, रीजनिंग, मैथ और नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपके 12 क्वेश्चन होंगे। 12 क्वेश्चन आपके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी से आपके 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज या कंप्रीहेंशन आपका रहेगा, उससे 14 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इंग्लिश के 5, हिंदी के 5 और पंजाबी के 4 रहेंगे। पार्ट बी में आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेंगे ईच पार्ट के लिए, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों के लिए 40% रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड इसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 0.25 रहेगी हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन जो रहेंगे पार्ट बी में वो सब्जेक्ट से रेलिवेंट ही रहेंगे और इनका जो डिफ़िकल्टी का जो स्टैंडर्ड रहेगा एज पर क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन एडवर्टीजमेंट उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। और जो डिटेल टॉपिक है या सिलेबस है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी स्केड्यूल रहेगा रिटन टेस्ट के लिए वो भी। अब बात कर लेते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस, जो नॉन मेडिकल वाले हैं या साइंस मेडिकल वाले हैं, टीजीटी सोशल साइंस वाले हैं, ठीक है। तो उनको 100 क्वेश्चंस रहेंगे अंडर पार्ट बी विल बी एज अंडर, जिसमें टीजीटी साइंस और नॉन मेडिकल वालों के लिए फिजिक्स के 33 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। फिजिक्स के लिए आपके 33 रहेंगे। मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे दिया गया है, केमिस्ट्री के भी 33, मैथमेटिक्स के आपके 34 रहेंगे। फिर टीजीटी साइंस एंड मेडिकल वालों के लिए बॉटनी के 33, जूलॉजी के 33 एंड केमिस्ट्री के 34 रहेंगे। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। इसके अलावा जो टीजीटी सोशल साइंस वाले हैं उनमें आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे, पॉलिटिकल साइंस से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आएंगे और ज्योग्राफी से भी 25 क्वेश्चन आएंगी। सबका जो सेक्शन रहेगा वो 1/4 के इक्वल ही रहेगा। एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी के लिए, केवल लैंग्वेज पेपर को छोड़ करके, ठीक है। तो ये मेन था आपका एग्ज़ाम पैटर्न। इसके बाद में एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो कैंडिडेट जिन लोगों की एज 21 से लेकर के 37 तक है, ठीक है, तो 21 to 37 वाले जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज ऑन 1 जनवरी 2024 रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC OBC एक्स सर्विसमैन और PWD कैटेगरी को, विल बी गिवन एज पर द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं जो कॉन्टैक्ट टीचर हैं, गेस्ट टीचर हैं या समग्र शिक्षा टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी वर्क कर रहे हैं चंडीगढ़ में, उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा इक्वल टू द पीरियड राउंड टू नियर मंथ दे आर वर्कड इन गवर्नमेंट स्कूल्स अंडर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जितने भी टाइम तक उन लोगों ने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में काम किया है उतने टाइम तक आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। और ये कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं आगे प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे 26 फरवरी दोपहर 11 बजे से। आपके 18 मार्च तक फॉर्म फिल होंगे। यहाँ पे एक वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जा करके आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। https://www.chandigarheducation.gov.in इस वेबसाइट पर जा करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब फ़ीस की बात की जाए कि कितनी फ़ीस किस कैटेगरी के अंडर में लगेगी, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1000 रुपीज़ फ़ीस होगी, जिसमें 500 जो रहेगी वो SC कैटेगरी के लिए रहेगी, ठीक है। अदरवाइज़ आप सभी की जो फ़ीस रहेगी वो 100 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट। जो लोग PWD कैटेगरी के अंडर में आते हैं उन लोगों को छूट दी गई है पेमेंट से, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर की। इसके बाद में हम देखते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ इस फॉर्म को ऑनलाइन मोड में ही केवल एक्सेप्ट करेगा, ऑफलाइन मोड में फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होंगे। इसके बाद में हम आगे देखते हैं
आगे स्केड्यूल दे रखा है, डिस्प्ले ऑफ लिस्ट, तो ये सब हम देख चुके हैं कि लास्ट फिल करने की कौन कौन सी डेट है। ये आप लोग भी देख लीजिए इसको दोबारा से, ठीक है। तो बेसिक डिटेल जो भी थी वो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगली जो वीडियो इसकी रहेगी वो सिलेबस कंसर्न रहेगी कि जो आपका सिलेबस है डिटेल में वो क्या रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को जवाब ज़रूर दूंगी। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही वीडियोस के लिए, ठीक है। प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जैसे ही कोई वीडियो या कोई नोटिफिकेशन आप के लिए मैं डालती हूँ तो आप तक तुरंत पहुँच जाए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।